नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने 3000 छात्रों के साथ शिक्षकों को संबोधित किया। परीक्षा में तनाव से दूर रहने का तरीका भी बताया। इस कार्यक्रम को सरगुजा के मल्टीपर्पज स्कूल के ऑडिटोरियम में भी दिखाया गया। इसी पर है हमारी ये खास रिपोर्ट। परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम का आयोजन मल्टीपर्पज स्कूल्स के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, कलेक्टर, आईजी, जिला शिक्षा अधिकारी सहित स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थीगण उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के सवालों का जवाब दिया। और परीक्षा तिथि जैसे ही नजदीक आती है, बच्चे परेशान होकर के टेंशन ले लेते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी ने टीचर्स और पेरेंट्स सहित बच्चों को आपसी सम्मान और तैयारी करने के लिए ज्ञान दिया। भारत देश के विभिन्न राज्यों से विद्यार्थियों ने और उनके पेरेंट्स सहित टीचर ने भी अपनी समस्याओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा, जिसका हल उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दिया। परीक्षा पर चर्चा का 7वां एपिसोड है और जितना मुझे याद है, मैंने देखा है कि ये प्रश्न हर बार आया है और अलग अलग तरीके से आया है। इसका मतलब ये है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है, लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने में एपिसोड हुए हैं, उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है, अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो, तो शायद हम इस समस्या को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से हर परिवार में ज्यादातर हो सकता है बड़े बेटे ने या बेटी ने पहले एक आध बार ये ट्रायल हुआ हो, लेकिन उनके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हर माँ बाप ने किसी न किसी रूप में इस समस्या को जरूर अनुभव किया है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। हम ये तो नहीं कह सकते भी स्विच ऑफ, प्रेशर बंद, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पे जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं, तो हम मन को तैयार करते हैं कि आज अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जहां ठंड ज्यादा है। तो मन से आप तैयार करते हैं, तो धीरे धीरे तो लगता है, पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। राष्ट्रीय गौरव, बड़े सौभाग्य से ऐसे महापुरुषों का इस धरती पे आना होता है। आज हमें बड़े ही गर्व होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में हैं, जो हर क्षेत्र की, हर की मन की बातों को समझते हुए उनकी समस्याओं को समाधान करते हैं। साथियों, मानव जीवन की हर क्षेत्र में, हर कदम में परीक्षाएं देनी होती है। अब उस परीक्षा को हम कैसे सामना कर सकते हैं, आज हमारे राष्ट्रीय गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको बहुत अच्छा से अवगत कराए हैं।
जाके बोलेंगे कल हमको टीचर ये होमवर्क दिए हैं, वो होमवर्क दिए हैं, मैं कर नहीं पाई हूँ, तरह तरह के बहाना बनाते रहते हैं, बनाते हैं ना। बिना सिर दर्द का बोलेंगे सिर दर्द हो रहा है आज। तो ये सबको हम लोग को समझते हुए, अपना भविष्य को देखते हुए माननीय मोदी जी जैसे 1947 तक हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो संकल्प लिए हैं, उस समय आप लोग ने इस भारत के पन्नों में कई लोग इतिहास रचेंगे, इतिहास के पन्नों पर आप लोग का नाम होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और माननीय मोदी जी ने, मैं परीक्षा की चर्चा के विषय में थोड़ा सा हट के बात करूंगी। हमारे भी पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत अच्छे से अवगत कराए हैं। हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो माननीय मोदी जी ने आज हर वर्ग को, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, कोई भी वर्ग के या समुदाय के लोग हों, सबके लिए उनके उपयोगिता के हिसाब से योजनाओं को लागू किए हैं। जैसे एक नया योजना भी लागू की है, विश्वकर्मा योजना। इसमें आप लोग भी जब घर में स्कूल जाने से पहले माँ बाप का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ये सब हम लोग को जानना चाहिए। अभी जैसे योजना लागू किया, बिना गारंटी के, बिना जमानत के 1 लाख रुपए आपको सीधे खाते में दिए जाएंगे और उसको जैसे आप पूर्ण करेंगे, उसका पे कर देंगे 1 लाख को, तो फिर दोबारा 2 लाख मिलेंगे। अब इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हमारी बेटियों के लिए, पढ़ने के लिए। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी ताकत व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे वह टीम वर्किंग कर सकता है। इससे बड़ी बात है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, ना कि दूसरों को देख करके उनके समान बनना चाहिए। जीवन में उन्होंने कहा कि जीवन में परीक्षा से भागना नहीं चाहिए, बल्कि परीक्षा से डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा ही हमें मजबूत बनाती है और हर परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को रील देखने की अपेक्षा मोबाइल का सदुपयोग करना बताया और एक समय विद्यार्थियों को मोबाइल का उपयोग बंद करने को कहा और स्वयं की उन्नति में वह समय लगाना चाहिए। अर्थात उन्होंने मोबाइल को एक निश्चित समय सीमा तक ही उपयोग करने की सलाह दी। Today we got to know so many things about our studies and pressure. मोदी जी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है और उन्होंने कई टॉपिक्स पे ऐसी बातें कही हैं जो बच्चों को प्रेशराइज करती हैं, जैसे कि स्ट्रेस अबाउट एग्जाम्स, और वहाँ जाके जो स्ट्रेस बनता है उसके भी सॉल्यूशंस दिए हैं उन्होंने, जो कि मेरे बहुत काम आने वाले हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मैं अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकूँ। और उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ भी गाइड की हैं हमको जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे। So it was very good. We got to know too many things and it was very motivational. निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी सवालों के जवाब दिए और बच्चों का मार्गदर्शन किया, निश्चित रूप से मेरे विचार से हम टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही प्रभावी है और निश्चित ही बच्चे इसका लाभ लेकर बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे अपनी बोर्ड परीक्षाओं में। देखिए क्या है कि जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, ज्वाइंट डायरेक्टर साहब ने भी कहा, परीक्षा के समय तनाव में बहुत रहते हैं बच्चे। इतने साल के शिक्षकीय पेशा में मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे बच्चे तनाव के कारण परीक्षा अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो इस टाइप के जो कार्यक्रम है, मोटिवेशनल कार्यक्रम, कि उनको तनाव मुक्त कैसे किया जाए, ये कार्यक्रम और होने चाहिए, जिससे कि उनको लगे कि परीक्षा में भय नहीं करना है। भय के कारण जो टेंशन रहता है, जब हम मोटिवेशनल क्लास करते हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब ने कहा, तो उनको लगता है कि नहीं यार, हम लोग फालतू डरते हैं। जब बड़े हमारे पीएम साहब, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर जैसे अधिकारी बोल रहे हैं कि तनाव नहीं लेना है, तो इस टाइप का कार्यक्रम एक से नहीं होगा, अंतराल में भी, बीच के अंतराल लेकर के ये कार्यक्रम कई बार करना पड़ेगा। आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा में चर्चा जो उन्होंने बताया है कि जब बच्चों को परीक्षा के टाइम पे कितना प्रेशर होता है, उन्हें पढ़ना रहता है, पास करना रहता है, इवन बहुत सारे तनाव भी रहते हैं, तो उन चीज़ों से, उन स्ट्रेस से, उन परेशानियों से कैसे बाहर आना है।
कैसे जो परेशानियां होती हैं बच्चे में, उस चीज़ का कैसे निवारण करना है, उस चीज़ पे आज चर्चा किया गया। और उस चीज़ से हम बहुत मोटिवेट भी हुए कि हमें पढ़ना भी है और कैसे पास होना है और कैसे टेंशन नहीं लेना है। इस चीज़ को आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया। ये परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक अनोखी पहल है, जो हर साल वो बच्चों से बात करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि परीक्षा की व्यवस्था इतनी जटिल है कि बहुत सारे बच्चे तनाव में रहते हैं, दबाव में रहते हैं और वो इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं और दुर्घटनाएं भी घटती रहती थी। इस बात को देश के प्रधानमंत्री जी ने समझा है और विगत 7 वर्षों से वो बच्चों को मदद करने के लिहाज से ये कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा आयोजित करना है। इस क्रम में आज भी उन्होंने किया। इस पूरे कार्यक्रम में मल्टीपर्पज स्कूल में बच्चे उपस्थित हुए और पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से बच्चों पर परीक्षा को लेकर जो तनाव होता है उसमें कमी आएगी। अभिभावक भी सीखेंगे और बहुत सारे टिप्स टीचर्स के लिए भी थे, वो टीचर्स भी सीखेंगे और अपने बच्चों को, इस सत्र के बच्चों को और आने वाले सत्र में जो बच्चे होंगे उन्हें इस तनाव से मुक्ति के लिए मार्गदर्शन करेंगे। तो इस तरह से ये सेशन जो था विद्यार्थियों के लिए ही नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों को भी एक तरह से ट्रेनिंग दिया है, अभिभावकों को भी एक प्रशिक्षण दिया है ताकि वो अपने बच्चों को एक अभिभावक के रूप में और शिक्षक के रूप में परीक्षा के तनाव से मुक्त करा सकें। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम को भी अपनाने की बात की, जिससे व्यक्ति पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत रहे। उक्त कार्यक्रम का आयोजन खास तौर पर जिला प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने किया। देखिए, आज हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बच्चों को गाइडलाइन दिया है परीक्षा पे चर्चा के तहत, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही सार्थक होगा। साथ ही शिक्षकों को भी गाइडलाइन मिला है और हमारे बच्चे आजकल ज्यादा अंक नहीं ला पाते हैं या मेहनत नहीं कर पाते हैं तो तरह तरह का कदम उठा लेते हैं। कई बार उनको आत्महत्या तक का भी मुंह देखना पड़ता है। तो माननीय मोदी जी परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आयोजित करवाकर लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं और शिक्षक और बच्चों के बीच कैसे अपनापन का भाव होना चाहिए, कैसे अपनापन संबंध स्थापित हो सके और पढ़ाई लिखाई में उनको कैसे सरल और सहज बना सके, इसके लिए उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो उत्साह आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए। परीक्षा आने वाली है, आने वाली है कि नहीं? उत्साह है। प्रधानमंत्री जी की चर्चा में कुछ अंतर आया है? चलो, आज के इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विद्या स्तर के जो आयोजन हुआ, हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आदरणीय अरुण सिंह जी, निशांत सिंह जी, मनीष दुबे जी, आशीष जी उपस्थित, इस स्कूल के शिक्षकगण, जब मैं पढ़ता था यहाँ उस समय के भी कुछ यहाँ उपस्थित संसदों के सारे में असली आजादी बनती है। आज प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा के तनाव को दूर करने एवं परीक्षा को उत्सव के रूप में मनाने के लिए बच्चों से संवाद किया और हमारे मल्टीपर्पज में आज जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 10वीं 12वीं के बच्चे उपस्थित होकर प्रधानमंत्री जी का संवाद उन्होंने सुना और मेरे को पूरा विश्वास है कि ये परीक्षा में बिना तनाव के परीक्षा देंगे और अच्छा रिजल्ट लेंगे। आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पीएम ने जिस तरीके से छात्रों के प्रश्नों का उत्तर दिया और जिस तरह से मोबाइल का सीमित प्रयोग करने को कहा, छात्रों ने इसे अपने मन में उतार लिया। सभी ने कहा कि छात्रों के हौसला अफजाई के लिए ये पीएम की तरफ से एक अच्छी पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट।